पौधों को, अन्य जीव जंतुओं को दुख भोगने के लिए ही तो ये योनियां बनाई हैं। यदि उनको सब कुछ दे देता तो फिर मजा तो सब किसी भी योनि में भी चले जाओ। समझ में आ गया? हाँ, वो भी योनि में है, वो भी योनि में है। जो एकदम अधम कार्य करते हैं, एकदम नीचता से नीचता कार्य करते हैं, वो पत्थर आदि में बदल जाते हैं। और उनका तो इतना जड़ होता है। उपनिषद पढ़ रहे हैं ना अभी? उपनिषद पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा क्या जगत का अर्थ क्या है बताया? जगत का अर्थ क्या होता है? तो पत्थर के अणु में गति नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? अब पूरा नहीं हुआ है इसलिए अभी नहीं समझ में आया है। पत्थरों में गति नहीं होती है? हाँ, परंतु गति रहती है। उपनिषद पढ़िए तो पता चलेगा। संसार का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें गति नहीं होती है। ठीक है? प्रकृति का कोई भी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे हीरा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, अगर गति नहीं रहती तो वो स्थिर नहीं रहता, जिंदा नहीं रहता, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता। समझ में आ गया? इसीलिए जो है, जो पत्थर आदि हैं वह भी किसी पाप योनि को भोग रहे हैं। ठीक है? और इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा से अच्छा कर्म सालों साल, करोड़ों साल पड़े रहते हैं। न पत्थर को कोई घिसता है, न वो गलता है। नदियां कितना घिसें, अब तो बहती भी नहीं है कि घिसें हैं। अगर मान लीजिए कि आप किसी के दीवार में और बना दिया, किला बना दिया गया, तो उसमें पड़े रहो, सरकार और उसे संरक्षित करेगी कि इसे ये नष्ट न हो पाए, तब तो हो गया कल्याण। उनका जो पत्थर आदि बन जाते हैं, उनका नाश जो है प्रलय के बाद ही होता है, मनवंतर एक बीत जाता है। तो कुछ ऐसा करिए अच्छा कर्म कि उस योनियों में न जाना पड़े। तो उसको भी तो लोग संरक्षित कर लेंगे, उसको भी तो मंदिर में बना के कैद कर लेंगे, वो तो और नरक में गया। वो तो अगर मान लीजिए संगमरमर की मूर्ति है, उसको एक अपने भगवान का प्रतिमा आकार दे दिया आपने और उसको पूजने लगे और मंदिर में खूब सोने चांदी से मढ़वा दिए उसको, तब तो और बेचारा नरक में गया। और उसकी तो आप फोर्स लगा करके सुरक्षा करोगे तो हैं। उससे तो अच्छा है जो वो सील बट्टे पे जो पीसा जाता है ना पत्थर, वो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम अपने आप को ये तो महसूस कर रहा है कि मैं डेली घिस रहा हूँ, और एक दिन घिसते घिसते मैं पत्थर में घिस करके वो मूल प्रकृति में मिल जाऊँगा और मैं मुक्त हो जाऊँगा। अब धन्य भाग मनाइए जो इस ज़माने में पत्थरों को पीसने वाली कंपनियां काम कर रही हैं। ये सब देखिए वो, और उनसे भी अच्छा कौन है? ये जो बिल्डर हैं, डेली पत्थर तोड़ तोड़ करके उसको सीमेंट बना रहे हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ये लोग बहुत अच्छे नेक कार्य कर रहे हैं, क्यों ना आत्माओं को मुक्त कर दे रहे हैं।
परंतु वो, एक बात और बता दूं, पीसते हुए तो उनको मज़ा आता होगा, पत्थरों को पीसते हुए तो मज़ा आता होगा, चलो अब मूल प्रकृति में मिल जाएंगी। परंतु मज़े की बात आपको एक बता दूं और, कि जो पत्थर पीसते हैं बेचारे और कष्ट झेलते हैं, क्योंकि उनको कंपनी वाला फेंकता थोड़ी है और उसे पक्का बना देता है, अंबुजा सीमेंट बना देता है कि अब और जम जा। तो अब समझिए कि पत्थर के साथ भी क्या ज्यादती हो रही है। कभी आप लोगों ने सोचा है? इसीलिए कहा जाता है कि कर्म की गति बड़ा गहन है। हर कदम पे जब कर्म करिए तो बड़ा सोच समझ के करिए, हैं? जागते रहो। इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवात्मा क्या है? अनादि है। अदिति जी है ना? चली गई है ना? तो समझ में आ रहा है कुछ? तो हजारों तरह की जीवात्माएं जो हैं, क्या हैं वो? जितनी भी जीवात्माएं हैं वह ऐसे ही जो अपने कर्मों के अनुसार फल को भोग रही हैं। पत्थर भी समझिए मुक्त नहीं है। पत्थरों को भले लोगों ने पूज लिया हो, परंतु वो पत्थर भी बेचारे तरस रहे होंगे कि ये तो हमको और पूज करके परमानेंट कर दिया। और हम लोग कहते हैं कि ये धन्य भाग पत्थर है जो भगवान के राम के इसके ऊपर शरण पड़ गए। ठीक है, अब वो उनको इंतजार करना पड़ता है कि कब चारों युग नष्ट होंगे और प्रलय होगा। ठीक है, दूसरा मनवंतर जब शुरू होता है तब जाकर के उसके ऊपर कुछ न्याय ईश्वर करता है। पत्थर में जान नहीं होता है, पत्थर में गति होती है। हाँ, हमने गति की बात कहा, जान की बात कहा ही नहीं। और वह भी किसी जीवात्मा की योनि होती है जो भोग भोगती है। अभी जब आप लोग उपनिषद पढ़ोगे ना, तो ये उपनिषद में ये बात आई है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, जान नहीं है, वो गति ईश्वर के कारण होती है। ईशा, अभी जो उपनिषद पढ़ा ना आपने, कि जहाँ जहाँ गति है वहाँ वहाँ पे ईश्वर है। ईश्वर के कारण गति होती है। फिर भी ये बता दूं आपको कि उस पत्थर में भी परमात्मा उसको गति दे रहा है, उसकी सहायता वहां पे भी कर रहा है। बड़ा दयावान कहा जाता है परमात्मा। उसको उसके अस्तित्व को मिटने के लिए उसमें गति दे देता है कि तू इसमें गति रूप में आ जा। समझिए कि परमात्मा कितना जीवात्माओं का ख्याल रखता है। समझ में आ रही है बातें? बहुत कुछ समझिए आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, मार्मिक ज्ञान है। ये कभी आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा और कोई बताएगा भी नहीं आपको ये। बोलिए। इसीलिए तैयार किया कि आपने हजारों जन्मों से जो आपने जो कर्म किया है, उस कर्म के फलों को भोगने के लिए जो है आपको ऐसा कर रहा है। और आपको दूसरा, आपको इसलिए ऐसा कर रहा है, बार बार योनियों में ला रहा है कि दुख को समझोगे, जानोगे तो मुक्त होने का प्रयास करोगे। यदि मुक्त हो जाओगे तो कहते हैं कि 31 नील, नोट कर लीजिएगा, 31 नील 10 खरब 4 अरब वर्ष तक जो है मुक्ति का काल होता है। 31 नील 10 खरब
4 अरब वर्ष तक जो है मुक्ति का काल होता है। इतने समय तक कम थोड़ी है। अब बताइए जिनको कम पड़ता हो। तो आपके लिए सब कर रहा है। आपने इतना हजारों जन्मों से पाप कर्म किया है ना, उस कर्म के फल को भुगतवाने के लिए जो है परमात्मा बार बार आप इस सृष्टि की रचना कर रहा है और आपको जन्म दे रहा है। अब तो आपको परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रकृति के साथ संलग्न होकर के आपके मुक्ति का कारण बनता है। आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आता है ना, पढ़ा है कि नहीं बचपन में? अरे तो समझ में आ गया? कितना जीरो होता है बताइए? कल पढ़ के बताइएगा आप कितना जीरो होता है। ठीक है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। इसलिए परमात्मा आपको भेजता है। आपको नहीं पता है कि आपने कितने बुरे कर्म किए हैं और कौन कौन से फलों को भोगना है आपके, तो वो तो परमात्मा जानता है, इसलिए आपको बार बार भेजता है। दुखों को, आपने जो कर्म किया है उस कर्म का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। परमात्मा तो इतना न्याय व्यवस्था है उसकी ज़बरदस्त है कि यहाँ पे कुछ घूस वूस नहीं चलता है। वो कह देता है कि बस सज़ा है तो सज़ा है, अब भोगने के लिए तैयार रहो आप। समझ में आ गया? आपको बता दिया गया कि आत्मा आपकी अनादि है। जब आत्मा अनादि है, जब उसका नाश नहीं होता है, तो एक ही जगह जन्म ली होगी क्या? बताइए। आपका हो सकता है कि आपका यहाँ पे हजारों जन्म हो चुका हो, इसी भारत में 1000 जन्म हो चुका हो। ठीक है, तो उसी जन्म में जो आपने कर्म किया है उन कर्मों के फल को भुगतवाने के लिए जो है परमात्मा आपको बार बार जन्म दे रहा है। और धन्यवाद कहिए कि आप अच्छी जगह जुड़ गए हो, कम से कम ग्रंथों का ज्ञान ले रहे हो, तो हो सकता है कि मुक्त हो जाओ अगले जन्म में। और जब तक नहीं मुक्त होते हो तब तक यही क्रम चलता रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, किसका अंत? हाँ, क्योंकि आप अनादि हो ना। ये प्रवाह चलता रहेगा। कल पिछले वाले परसों पढ़ा ना सूत्र में कि ये प्रवाह है, ये जन्म लेना मरना तो ये प्रवाह है। क्योंकि आप अनादि हो ना, आपका अस्तित्व तो मिटने वाला है ही नहीं ना। जीवात्मा का नहीं मिलेगा। आप जीवात्मा हो, जीवात्मा का अस्तित्व तो मिटेगा ही नहीं। मुक्ति में जाओ, बस केवल एक ही उपाय है कि मुक्ति प्राप्त करो। और मुक्ति में यही तो बता रहे हैं, अब योग का पालन करो, अष्टांग योग का पालन करो, मुक्त हो जाओगे। और मुक्ति का काल कितना रहता है? अभी बताया 31 नील 10 खरब 4 अरब वर्ष तक रहता है, कम थोड़ी है। इतना आनंद भोगिए। फिर लौटना पड़ेगा, परंतु ये ध्यान देना, ये इतने साल बीतने के बाद फिर आपको आना पड़ेगा संसार में। तो अदिति जी, इसीलिए संख्या बढ़ रही है। आप कुछ आत्माएं तो मुक्ति के समय को पूरा करके फिर जन्म ले रही हैं। मुक्ति वही तो बताया भाई, 3-4 बार बता दिया, अभी बताया ना। 31 नील 10 खरब 4 अरब वर्ष है। हाँ हाँ हाँ, दिव्य आत्मा है, तभी तो ज्ञान आप लोगों को मिलता है। कहीं कोई
नहीं नहीं, केवल मुक्ति का समय है। वो तो बहुत छोटा, बहुत छोटा काल है वो। मैंने एक बताया था 4 युगों का जो काल होता है वो अलग बाद में लिखवाया था, फिर बाद में आपको बताएंगे उसका। एक बार मैं लिखवा चुका हूँ, आप शायद क्लास में नहीं रहे होंगे इसलिए आपको पता नहीं, फिर बता देंगे कभी। ठीक है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, इसीलिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। इसलिए एक ही उपाय है कि केवल अच्छा कर्म करो और मुक्त हो जाओ, बस एक ही उपाय।